गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। एआई के ऑनलाइन परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बहुत ही बढ़िया होगा। तो बच्चे, उसी कड़ी के साथ हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन ये पार्ट जो है 23 है। जो एक्सरसाइज हमारे पास है 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें हम आपको फलन ये दिया गया है, एफ एक्स 3 माइनस एक्स की पावर 3 की होल पावर 1/3। इसके बाद बच्चे आपका जो फलन है वो R परिभाषित है। इसके बाद बच्चे आपको ज्ञात करना है f ऑफ x। ये बच्चे कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए कि f लिख दिया। इसके बाद ये o है तो o को बच्चे हम हटाएंगे तो वो तुरंत ब्रैकेट आ जाता है। अब o तो हट गया, अब बचा fx इसके अंदर लिख दिया जाएगा। फिर बच्चे अब आगे लिखेंगे तो ये f लिखा है, f लिख देंगे, ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लिख देंगे। ये लिखा है fx, तो fx को बेटा हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारे पास fx कितना है, ये है तो 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। ये बच्चे हमारे पास x आ गया है, यानी f और ये हमारे पास x, इतना fx आ गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं तो fx तो बच्चे हमारे पास आ गया है। अब हम फिर देखते हैं। देखो हमारे पास बच्चे f ये लिखा है और x ये है, तो हमारे पास x ये है। ये याद रखना, भारी भरकम वाला ये हमारे पास क्या है, x से बच्चे। तो अब बारी किसकी आती है, कोष्टक चालू है तो कोष्टक हमने चालू कर दिया। फिर 3 लिखा जा रहा है तो 3 लिख देंगे, माइनस, बच्चे नहीं समझ पाए होंगे तो फिर से एक बार देख लें, f, फिर ये x, तो हम बोल रहे हैं हमारे पास ये x। जब ये x बोला जाएगा तो आपको इस x की याद करना है, बराबर, तो हमने भी बेटा बराबर लगा लिया। फिर कह रहा है ये कोष्टक, तो हमने थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा लिया। 3 लिखा था तो 3 लिख लिया, माइनस लिखा तो माइनस लिख लिया। अब बच्चे ये x आ रहा है तो हम x के लिए ये ब्रैकेट बना दिया, क्योंकि यहाँ पे छोटा x, हमारे पास इतना बड़ा x है। ये x क्या है बच्चे, 3 माइनस एक्स क्यूब, फिर उसके ऊपर 1/3। ये बच्चे आप देख रहे होगे, ये आपने अभी लिखा है x का मतलब ये सब कुछ आपने लिख दिया। इसके बाद ये पावर आपको लगानी है, सॉरी ये पावर नहीं, अभी आपको पावर ये वाली लगानी, ये पावर आपको भूलनी नहीं है। तो ये पावर x के ऊपर लगेगी, यानी ये आपका इतना बड़ा आपका x है, इसके ऊपर आपको पावर लगानी 3। फिर ब्रैकेट आपको बंद हो जाएगा 1/3, ठीक है। और बच्चे जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कोष्टक के अंदर 3 माइनस मझले ब्रैकेट के अंदर ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बच्चे क्यों कट जाएगा, जब ये आप ये मंझला ब्रैकेट हटाओगे तो 3 का गुणा 1 में होगा, 3 एकम 3, 3 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे, तो आप ऊपर से नीचे काट सकते हो। तो ये आपका मंझला ब्रैकेट बच्चे ये हट जाएगा। तो अब आपके अंदर बचा 3 माइनस एक्स क्यूब और इसकी होल पावर 1/3 लगी है। तो बच्चे जब ये ब्रैकेट हटाओगे तो आगे क्या होगा कि 3 माइनस, ये अंदर जाएगा बच्चे माइनस, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स क्यूब, और पावर लगी है आपकी 1/3। ये 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो आपके पास x की पावर 3 और 1/3। ये जब ब्रैकेट हटाओगे तो बच्चे इसके नीचे एक होता है, जानते होगे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3/3 आ जाएगा। ये 3 से 3 आप काट सकते हो। तो यहाँ पर आपका फाइनल उत्तर क्या आ गया, x। कहने का मतलब बच्चे ये है कि आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है। जो चीज़ बच्चे आपको न समझ में आई हो, इसे आप बैक करके एक बार खींच के रखिए, आपको करना होगा, बस इतना आपको करना होगा। ये आपको 1 नहीं 2 बार 3 बार, जितने बार आप देखना चाहो उतने बार आप देख सकते हो। तो ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 आता है। 14 को देखते हैं, 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास देखते हैं क्या है। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। फलन आपका ये दिया गया, द्वारा परिभाषित एक फलन। इसमें आपका परिभाषित फलन है f का प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन को ही, फलन को दूसरी भाषा में कहते हैं प्रतिचित्रण, और प्रतिलोम को कहते हैं मैपिंग। मैपिंग को इंग्लिश में, यानी प्रतिचित्रण को इंग्लिश में कहते हैं मैपिंग। तो ठीक है, तो प्रतिचित्रण मैप यानी जी,
जी का मतलब प्रतिलोम, यफ का प्रतिलोम यानी जी है। प्रतिलोम फलन यफ, यफ का यानी परिसर है, और आर में से ये आपका आर है, निम्नलिखित में से द्वारा प्राप्त होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो पहले इसको हम सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसके बाद बच्चे इस सवाल को हम आगे लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स ये है 4x बटे 3x प्लस 4, ये बच्चे आपके पास फलन है। ये परिभाषित कैसे है, परिभाषित बच्चे ये इस प्रकार है माइनस 4/3। इसके बाद आपको ये दिया गया है, जब दिया गया है तो बच्चे ये आपका प्रांत है, ये आपका प्रांत है, और प्रांत से सह प्रांत ये आपका आर है। ठीक है बच्चे, इसको प्रांत से सह प्रांत के लिए एफ से इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। इतना करने के बाद इसमें भी बच्चे रियल नंबर है, इसमें भी रियल नंबर। रियल नंबर का अर्थ होता है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की कहानी इसमें लिखी जाएगी, इसमें भी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की कहानी लिखी जाएगी। पर बच्चे इसमें माइनस और ये लिख दिया गया है, माइनस का मतलब इसे निकाला जाएगा यानी हटा दिया जाएगा। माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जो संख्या कौन सी हटाई जाएगी, -4/3, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत के सभी संख्याएं ली जाएंगी, पर ये -4/3 इससे बाहर कर दी जाएगी। उसका काम यहाँ पे नहीं होगा, यानी यहाँ से निकाल फेंक देंगे, वो आपका प्रांत होगा और सह प्रांत आपका ये होगा। अब इसमें इस तरीके से ये परिभाषित है। तो कहने का मतलब बच्चे ये जो आपको फलन दिया गया है ये आपका किस प्रकार परिभाषित है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, यानी आप यहाँ तक समझ गए। फिर इसके बाद कह रहा है एफ का प्रतिलोम। एफ का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्रण, यानी फलन को ही एफ का प्रतिचित्रण, मैफ एफ का प्रतिचित्रण, ये जो लिखा है इसी का कह रहा है प्रतिचित्रण का मतलब होता है फलन। तो एफ का सॉरी बेटा जो एफ का प्रतिलोम, ये तो बात ये हो गई। ये जो फलन लिखा है फलन, फलन को ही यहाँ पर उसने क्या बोल दिया, प्रतिचित्रण, और प्रतिचित्रण की ही इंग्लिश होती है मैप। बात समझ में आएगी बात कि नहीं। एफ का प्रतिलोम फलन कहो या प्रतिचित्रण कहो या मैप कहो, वो आपका जी है। यानी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, यानी एफ का प्रतिलोम जी फलन है। वो किस प्रकार परिभाषित किया गया है, वो कह रहा है जी किस प्रकार परिभाषित किया गया है, एफ का परिसर, यानी जो इसमें इसके कनेक्शन हो रहे हैं वो आपको परिसर लेने हैं, और आपका जो सह प्रांत होगा उस अब की बार प्रांत में हटाया गया था, अब की बार इसमें कह रहा है सह प्रांत में -3/4 माइनस बाहर होता है तो वो बेटा हटाने का निशान होता है। अब अंदर कह रहा है प्लस है तो बेटा प्लस वाले निकाले जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे इसको, क्वेश्चन को इसको हटा देते हैं अब। तो बच्चों आप देख सकते हो कि आपका फलन आपका ये दिया गया है, जिसमें आपको फलन जो परिभाषित है वो इस प्रकार दिया गया है। इसका इसमें एफ का प्रतिलोम फलन जी है, उसको किस प्रकार परिभाषित किया गया है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है बच्चे, तो इस चीज़ को हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करना है कि एफ का प्रतिलोम फलन हम ज्ञात करेंगे। तो प्रतिलोम फलन ज्ञात करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमें पता क्या बात होनी चाहिए, बहुत नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस वाली, क्या हमें पता होना चाहिए सवाल में। तो इसमें बात बच्चे एक बात ये पता होनी चाहिए, बताइए अगर पता होनी चाहिए, सोचो से क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि नहीं चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा कि यह फलन एकेकी और आच्छादक है कि नहीं है। अगर यह फलन एकेकी और आच्छादक होगा तभी हम इसे ये निकाल सकते हैं। तो हमें इसमें एकेकी और आच्छादक निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, आप हमें ये बताओ। तो हम कहेंगे सर जी हमें इसका एकेकी और आच्छादक नहीं निकालना पड़ेगा। तो कहोगे सर जी आप गलत बोल रहे हो, आप पिछले वीडियो में आपने समझाया है कि आप जब इसका प्रतिलोम फलन एकेकी निकालना चाहोगे तो पहले इसे आप एकेकी और आच्छादक पहले चेक करो, एकेकी आच्छादक होगा तभी आप प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हो। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो।
पर सवाल बच्चा क्या है, सवाल में भी इसकी बात सुनो क्या कह रहा है। कह रहा है फलन एफ है जिसका एफ का प्रतिलोम फलन जी है। खुद कह रहा प्रतिलोम फलन है, वो खुद कह रहा है, यानी इस फलन का प्रतिलोम फलन ये है। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ gx निकालना है बस। वो किसमें, इसमें से इसमें तक, समझ गए। f का परिसर, परिसर का मतलब जैसे बच्चे ये है f, ये आपका a है, ये आपका b है, तो जिससे ये आपका कनेक्शन हो रहा होगा ये a b c, जिससे यानी ये आपके क्या होंगे परिसर। तो ये परिसर आपके ये हो जाएंगे और ये पूरे आपके रियल नंबर हो जाएंगे और रियल नंबर में से ये आपको निकाल दिया जाएगा। समझ गए वो कि नहीं। चलो, तो ये समझाने वाली बात थी नहीं। अब हम निकालते हैं बेटा प्रतिलोम। प्रतिलोम कैसे निकलता है, प्रतिलोम निकालने के स्टेप बताओ। तो आपको पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए बच्चे। पहला स्टेप क्या, पहला स्टेप आता है, पहला स्टेप बच्चे ये आता है कि फर्स्ट आप y बराबर आप fx लिखोगे, लिख लिया। फिर y बराबर ये आपका fx की वैल्यू कितनी है 4x 3x + 4, ये आपका आ गया। फिर इसके बाद ये आपको क्या करना है, ये इसका उल्टा करना, ये होता है आपका दूसरा स्टेप। अब आपको तीसरा स्टेप क्या करना है, इसका उल्टा करना। उल्टा क्या, ये y का मान x के पदों में लिखना है। अब आपको तीसरे स्टेप में लिखना है x का मान y के पदों में। ये कैसे होगा, पहले 3x का गुणा y में कराओ तो 3xy, फिर 4 का गुणा y में कराओ 4y, बराबर क्या लिखा है 4x। ये आपने लिख लिया। अब यहाँ से x वालों को एक तरफ कर लेंगे, y वालों को एक तरफ कर लेंगे। वो कैसे, इसमें x है और इसमें x है, तो ये एक तरफ आ जाएंगे 3xy, तो ये इधर ही है। ये जब इधर आएगा तो इसके आगे प्लस है, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का 4x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा। अब बच्चे इससे कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिल जाएगा। x बच्चे यहाँ से निकाल लोगे, जब x निकल जाएगा कॉमन का मतलब यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 और y, और ये बच्चे जब निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 4, बराबर आपके पास बचा माइनस का 4y। ये आपका बच्चे गुणा में है, तो गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो यहाँ पर आपका बचेगा x बराबर माइनस का 4y बचे, ये भाग में जाएगा तो क्या भाग में जाएगा 3y माइनस का 4। अब बच्चे ये माइनस काटना है, तो माइनस काटने के लिए इस नीचे वाले से माइनस कॉमन ले लेते हैं। कॉमन में क्या होगा कि अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, इसके पास माइनस का तो प्लस का होगा, इसके पास प्लस कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का होगा, प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। अभी माइनस से माइनस काट देंगे। तो बच्चे इस प्रकार हमारे पास x का मान आ गया 4y अपान 4 को पहले लिख देंगे क्योंकि इसका चिन्ह प्लस का है, इसके पास माइनस का तो माइनस 3y बाद में लिख देंगे। ये बात बच्चे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जहाँ x होता है वहाँ पर हम बच्चे लिखते हैं f, वहाँ पर लिखेंगे g लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसका प्रतिलोम फलन g बता रहा है। क्या कह रहा है, प्रतिलोम फलन f का प्रतिलोम फलन g है, तो g का मतलब बेटा हम x के स्थान पे g लिखेंगे, g ऑफ y लिखेंगे। तो लिखो भैया, तो ये x लिखा है। वैसे f इनवर्स y लिखते हैं, पर यहाँ प्रतिलोम फलन अब की बार उसने g बोल दिया तो हम बच्चे g लिखेंगे। तो g ऑफ y कहाँ पे लिखेंगे, x के स्थान पर, तो लिख दिया x के स्थान पर g ऑफ y बराबर क्या लिखेंगे 4y बटे 4 माइनस 3y। ये आपका उत्तर आ चुका है। अब इस उत्तर को आप मिला सकते हो बेटा कि आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपका बी ऑप्शन बच्चे सही है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट होता है। तो बच्चे आपको किसी प्रकार की समस्या अगर आती है या प्रॉब्लम किसी प्रकार की आती है तो बच्चे आप लोग हमें व्हाट्सअप नंबर 884022157003 पर आप कॉल कर सकते हो। ये आपके पास नंबर लिखे दे रहे हैं बच्चे 8840215703। ये बच्चे हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप या तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हो या हमसे
जैसे आप चाहो वैसे आप बात कर सकते हो, या आप हमारे यूट्यूब के वहाँ कमेंट सेशन पे आप अपनी फ़ोटो को अपलोड करके हमसे सारी चीज़ें पूछ सकते हो, या उस बात पर वीडियो बनाने लायक होगा तो बेटा पूरा हम वीडियो उस पर बना देंगे। ठीक है। और बच्चे जो अगर अगर आपको समझ में आता है तो आप इतना बेटा हमारा परोपकार कर सकते हो, क्योंकि बच्चे जो हम ये वीडियो बनाते हैं शायद ये आपको पता नहीं होगा, यहाँ पर बहुत बेटा काफ़ी गर्मी पड़ती है। और गर्मी का आप मैं तो समझ सकते हो कि टीन शेड है यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा जब मैं इतनी आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे लिए थोड़ी आप मदद तो कर ही सकते हो। वो कैसे बच्चे, आप वो इस प्रकार कर सकते हो कि आप अपने दोस्तों को जोड़ सकते हो कि आप यहाँ पर आइएगा, एक बार पढ़ के देखिएगा। अगर हाँ, आप अपना राय भी हमें दे सकते हो कि सर आप इस तरीके से थोड़ा इसमें आप थोड़ा सुधार करिएगा, कि आप इस तरीके से पढ़ाया करें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें बेटा हमें राय आप दे सकते हो, और राय दोगे उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। ठीक है बच्चे, तो वो आप कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हो। और जो बच्चे हमारे पास के हैं, वो पास के बच्चों को नियरेस्ट कोचिंग में लाकर उन्हें आप सीधा लाइव पढ़ सकते हैं बच्चे वो। ठीक है। जो बच्चे यूट्यूब की मदद से पढ़ रहे हों वो आप यूट्यूब की मदद से पढ़ें, उनको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, उनको एक एक चीज़ विधिवत तरीके से समझ में आएगी। ठीक है बच्चे, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग कल मिलेंगे प्रश्नावली 1.4 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा जिसमें, ठीक है, और बेसिक को भी सारी कंप्लीट चीज़ें पढ़वाएंगे उसमें। तो हम ज़्यादा बच्चे आपका समय लेंगे नहीं। तो आप सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।